शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज के बारे में बात करेंगे। एरिया 51 ये जगह साजिश के सिद्धांतों का मानो माउंट एवरेस्ट है, जो रहस्य और कानाफूसी में डूबा हुआ है। हम यूएफओ, सरकारी छुपाव, शायद एलियन के पोस्टमार्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं। सब कुछ तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एरिया 51 के रहस्यों का पता लगाने वाले हैं और सच्चाई और कल्पना को अलग करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि एरिया 51 नेवादा रेगिस्तान में एक सुपर सीक्रेट एयरफोर्स बेस है। ऑफिशियली इसे ग्रूम लेक कहा जाता है, लेकिन सच में कोई इसे ऐसे नहीं बुलाता। सरकार दशकों तक इसके बारे में चुप रही। आखिरकार 2013 में माना कि यह जगह है। मतलब ये तो सबको पता ही था, है ना? तो वे वहां क्या करते हैं? ऑफिशियली ये एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियार सिस्टम के परीक्षण के लिए है, और ये जरूर इसका एक हिस्सा है। हम इस पर आएंगे, लेकिन असली मजेदार चीज, यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। एरिया 51 के बारे में यह बात है, ये यूएफओ में विश्वास करने वालों के लिए चुंबक की तरह है। लोग दशकों से वहां आसमान में अजीब रोशनी और चीजें देखने की खबरें दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये वो जगह है जहां सरकार दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ, शायद एलियन के शरीर भी रखती है। जरा सोचो, अगर आप सरकार होते और आपको एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट मिलता, तो क्या आप उसे सबसे सुरक्षित दूरस्थ जगह पर नहीं ले जाते? बेशक सरकार इन सब बातों से इनकार करती है, लेकिन यही तो वे करते हैं, है ना? जितना ज्यादा वे इनकार करते हैं, उतना ही ज्यादा ये शक पैदा करता है। आप रोजवेल का जिक्र किए बिना एरिया 51 के बारे में बात नहीं कर सकते। ये सभी यूएफओ साजिशों का बाप है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने कहा कि यह एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह कुछ और था। अफवाहें कहती हैं कि जो भी मिला वो एरिया 51 में पहुंच गया। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए आधिकारिक बातों पर वापस आते हैं। एलियन सिद्धांतों के बिना भी एरिया 51 अत्याधुनिक तकनीक का जीआराच है। हम जानते हैं कि उन्होंने वहां कुछ गंभीर रूप से प्रभावशाली विमान विकसित किए हैं, जैसे U-2 जासूसी विमान और स्टेल्थ बॉम्बर। ये ऐसे विमान थे जो अपने समय के लिए इतने एडवांस थे कि वे लगभग अविश्वसनीय लगते थे। सोचिए कि वे अब क्या पर काम कर रहे होंगे। हम अगले स्तर की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, शायद एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग भी। कौन जानता है कि उन हैंगरों में क्या छिपा है? जो भी हो, दिमाग हिला देने वाला होगा। वे एरिया 51 के ऊपर के हवाई क्षेत्र को यूं ही ड्रीमलैंड नहीं कहते। ये धरती पर सबसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। इस पर उड़ान भरने के लिए आपको विशेष मंजूरी की जरूरत होती है, और वो भी अगर आप सेना में हो। नागरिकों के लिए भूल जाओ। वे कहते हैं कि यह सुरक्षा कारणों से है, लेकिन सच में यह बस रहस्य को बढ़ाता है। वे क्या छिपा रहे हैं जो वे किसी को नहीं दिखाना चाहते? ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, अरे यहां देखने के लिए कुछ नहीं है, लोगों आगे बढ़ो। लेकिन जितना ज्यादा वे हमें बाहर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम जानना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है। इस बारे में सोचो, दशकों तक सरकार यह भी स्वीकार नहीं करेगी कि एरिया 51 मौजूद है। उन्होंने इनकार किया, सवालों को टाला। उन्होंने मूल रूप से नाटक किया कि यह वहां नहीं था। 2013 तक सूचना की आजादी अधिनियम के एक समूह के अनुरोधों के बाद वे आखिरकार साफ आए, और फिर भी उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस एक संक्षिप्त स्वीकृति की बेस मौजूद है और इसके इतिहास के बारे में कुछ अस्पष्ट विवरण। ऐसा लगता है जैसे वे हमें और जानने की चुनौती दे रहे हों। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 में असली एक्शन जमीन के नीचे हो रहा है। जरा सोचो, अगर आप एलियन तकनीक छिपा रहे होते या टॉप सीक्रेट प्रयोग कर रहे होते, तो क्या आप इसे पूरी तरह से छिपी हुई जगह पर नहीं करना चाहेंगे? रेगिस्तान के नीचे भूमिगत सुरंगों, प्रयोगशालाओं, यहां तक कि पूरे शहरों के बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं। क्या यह सच हो सकता है? यह उतना अजीब नहीं है जितना लगता है। हम जानते हैं कि सरकार के पास बड़ी भूमिगत सुविधाएं बनाने की क्षमता है, और अगर वे वास्तव में कुछ असाधारण छिपा रहे हैं, तो इसे चुभती आंखों से जितना हो सके दूर रखना समझ में आता है। 19 में वो पूरा स्टॉर्म एरिया 51 वाला किस्सा याद है? वो तो कमाल का था। फेसबुक पर लाखों लोगों ने बेस पर धावा बोलने के लिए साइन अप किया।
क्योंकि वे हम सबको नहीं रोक सकते थे। ये जाहिर तौर पर एक मजाक था, एक मीम जो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यह आपको दिखाता है कि लोगों का इस जगह के प्रति कितना आकर्षण है। एरिया 51 सरकारी गोपनीयता, अज्ञात, इस संभावना का प्रतीक बन गया है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये रेगिस्तान के बीच में एक विशाल प्रश्न चिन्ह की तरह है जो हमें आने और जवाब खोजने की चुनौती देता है। रोशनी के बारे में बात करते हैं। सालों से लोग एरिया 51 के आसपास आसमान में अजीब रोशनी देखने की खबरें दे रहे हैं। कुछ उन्हें चमकीले, रंगीन गोलों के रूप में वर्णित करते हैं, अन्य तेज गति से चलने वाले शांत यान के रूप में। क्या ये प्रायोगिक विमान हैं, गुप्त सरकारी परियोजनाएं, या वे पूरी तरह से कुछ और हो सकते हैं? सच्चाई ये है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। हर नई दिखाई देने वाली चीज रहस्य में एक और परत जोड़ती है, पहेली का एक और टुकड़ा, और जब तक हमारे पास ठोस जवाब नहीं है तब तक अटकलें जारी रहेंगी। एरिया 51 के आसपास गोपनीयता का स्तर पागलपन है। वहां काम करने वाले लोग गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अक्सर जीवन भर के लिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार को यह भी नहीं बता सकते कि आप क्या काम करते हैं। उनके पास अपना आवास, अपना हवाई पट्टी, अपना सब कुछ है। ये वहां एक अलग दुनिया की तरह है, हम बाकी लोगों से पूरी तरह से कटी हुई, और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है, वे क्या छिपाने के लिए इतने बेताब हैं? उन बाढ़ के पीछे क्या हो रहा है कि वे गुप्त रखने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करेंगे? ये किसी को भी साजिश का सिद्धांतवादी बनाने के लिए काफी है। तो ये रहा एरिया 51 के रहस्य। आप क्या मानते हैं? क्या ये सिर्फ एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है, या इसमें कुछ और भी है? सच्चाई ये है कि हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन यही एरिया 51 को इतना आकर्षक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।